करेंगे आपके साथ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ा चुका हूं। एग्रीगेट डिमांड कर्व, डेरिवेशन, शिफ्टिंग मोमेंट सब पढ़ा दिया हूं। इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। तो मैं एक रफली आइडिया पहले देता हूं, तो अभी मैं पीपीटी से पढ़ा दे रहा हूं आपको। क्लास देखो, मैंने पहले ही कुछ सब पॉइंट्स बना रखे हैं, इससे आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। सप्लाई कर्व क्या होता है? तो जैसे कि हम सप्लाई कर्व ऑलरेडी पढ़ के आएंगे कि सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। बट यहां पर है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो लेवल है उसको अगर हम एक ग्राफ में दिखाते हैं तो हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सप्लाई तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को दिखाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीगेट सप्लाई है क्या। तो एग्रीगेट सप्लाई इज टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमिक सप्लाई, इज नॉट टॉकिंग द इंडिविजुअल। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो करता है टोटल सप्लाई है इन इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। इज क्लियर? सो डिफरेंशियल देख लीजिए, एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and the goods and services bought and the firms that firm in the national economy, देश की अर्थव्यवस्था में प्लान टू सेल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। देखो सप्लाई का क्या होता है, बिलिंग टू सेल होता है। तो यहाँ पर प्लान टू सेल जितने भी हैं फर्म्स हैं वो सप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं या तैयार हैं। तो जिस प्राइस पर और जितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार हैं वो पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम बहुत डेप्थ में जाते हैं क्लास। तो हमने बहुत पहले आपको पढ़ाया था कि सप्लाई कर्व जो है ये पॉजिटिव रिलेशन होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का। क्यों होता है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की बात कर रहे हैं, और जो कि ये प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन दिखाएगा। जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी इंक्रीज होगी। तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन की बात करते थे, इसको हम बता चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करने का तरीका सिंपल ये है। दूसरा हम देखते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं आपको कि वी कैसे कि जब मार्केट में सप्लाई का प्राइस इंक्रीज होता है, पी से P2 चला गया चलो क्लास, देन उस केस में जो हमारी क्वांटिटी है जो कि वाई क्यों कहेंगे? क्योंकि वाई ही तो जीडीपी है, इसको हम क्यू से डिनोट करते थे जैसे डिमांड कर्व में। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा आपका तो वाई भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से अगर यहां पर आ रहा है, अभी हम थोड़ी देर के लिए डिमांड कर्व को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने डिमांड कर्व पढ़ा लिया इसलिए आपको रखा है। तो जब मार्केट में डिमांड इतनी थी, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाती है क्लास, तो प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और उस बढ़ी प्राइस पर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहेंगे, फर्म ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहेंगी, तो वो अपनी सप्लाई को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। एक्सपेंशन बोलेंगे इसको। तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी और प्राइस डिक्रीज होने से मार्केट में सप्लाई डिक्रीज होगी। और यह इंडिविजुअल सप्लाई की बात ना करके पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज टॉकिंग अबाउट द होल सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्लास। जैसे हमने लॉन्ग रन शॉर्ट रन सुना होगा, तो जनरली एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है और ये हायर प्राइस लेवल इंकरेज करके फर्म सप्लाई मोर। क्लियर है? क्योंकि जब हायर प्राइस होगा तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे फर्म। हाउएवर देयर आर डिफरेंट पॉसिबल शेप ऑफ सप्लाई कर्व। देखो अलग अलग सप्लाई कर्व हो सकता है। इट मे बी कुड बी इनलास्टिक यानी कि वर्टिकल और टू वेरी इलास्टिक, दोनों हो सकता है। अगर वेरी इलास्टिक का मतलब होता है कि या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा, और या तो ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में अभी यहाँ पर लर्न करेंगे क्लास
कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिसे हम एस आर एस दिखाते हैं, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जिसे हम एल ए एल आर ए एस दिखा रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों चीजों को समझने से पहले आपको बताना चाहता हूँ क्लास कि शॉर्ट रन का मतलब होता है जब वी कैन चेंज ओनली सम वेरिएबल, कैरेक्टर हमारे चेंज नहीं होते, ओनली लेबर चेंज करते हैं। वी हैवंट सफिशिएंट वी कैन नॉट चेंज ऑल वेरिएबल, वी कैन चेंज ओनली चेंजेबल वेरिएबल लाइक लेबर। उस केस में सप्लाई का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि वो कहता है कि होता है। और कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पर इलास्टिक होता है, जहां पर लॉन्ग सप्लाई कर वर्टिकल हो जाएगा। इस केस में होता है कि सप्लाई इसके बाद नहीं बढ़ती है एक लेवल के बाद। तो यहां पर तो सप्लाई बढ़ेगी, यहां पर सप्लाई नहीं बढ़ती है। अब आपको इसको बताते हैं कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो केन्जियन इकोनॉमिक्स की बात करता है, क्योंकि केन्स शॉर्ट रन की बात करता है, और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हम क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जैसे हमने आपको एलएम मॉडल में पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे दे आर थिंकिंग अबाउट शॉर्ट रन सिचुएशन, एंड जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में क्लासिकल थिंकिंग लॉन्ग रन और केन्जियन थिंकिंग अबाउट शॉर्ट रन। तो इन दोनों केसेस को हम आपके टेस्ट में आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्लास, देखो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। सो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व का मतलब होता है कि शॉर्ट रन इज कैपिटल इज फिक्स्ड, फर्म कैन इंप्लाई मोर लेबर ओवर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज द डिमांड कर्व। जब मार्केट में डिमांड कर्व इंक्रीज होगी उस केस में शॉर्ट रन में सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है ओनली लेबर मोर हायर करके, ज्यादा लेबर हायर करके कुछ प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। वी कैन से एवरी फर्म हैज एक्सेस कैपेसिटी की बात करता है। तो शॉर्ट रन भी टैकल ड्राइव द कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, हाउएवर द प्रैक्टिस शॉर्ट रन एग्रीगेट कुड बी मोर इलास्टिक एज फर्म क्लोजर टू द फुल कैपेसिटी। दो चीजें आएंगी यहाँ पर निकल कर, आपको बताते हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज एंड प्राइस राइज। In short run, firm have one fixed factors of production, usually capital, and when the curve shift upward, outward, and output real GDP increases given the price. So as a result, there is a positive correlations between price and output. So वही बार हम बता रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व में ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाएगा शॉर्ट रन। ओके, यानी शॉर्ट रन में लॉन्ग सप्लाई शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम इसको दिखाते हैं। यू कैन सी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, और इसमें हम दोनों बातें आपको समझा देंगे, शिफ्ट और मूवमेंट दोनों बता देंगे क्लास। बहुत शॉर्टकट में समझते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में समझाएगा आपको। देखो क्लास, हमने बताया कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये है और ये प्राइस है मार्केट में, लेकिन जब ये पॉजिटिव रिलेशन होता है शॉर्ट रन में, लेकिन अगर मार्केट में शॉर्ट रन सप्लाई में सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अगर लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू अदर फैक्टर, शॉर्ट रन सप्लाई का शिफ्ट लेफ्ट हैंड फैक्टर, देन प्राइस इंक्रीज। ओके, यानी कि सप्लाई जब राइट हैंड जाएगी तो इसका मतलब प्राइस सप्लाई बढ़ जाने से प्राइसेस डाउन आ जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड की सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज होने से आपका सप्लाई कम हो जाती है। तो बेसिकली राइट हैंड जाता है या लेफ्ट हैंड जाता है, ये डिपेंड करेगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, बट प्राइस से कोई मतलब यहां पर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्राइस की वजह से प्राइस बाद में चेंज होता है, पहले सप्लाई चेंज होती है। तो जब सप्लाई का राइट हैंड लेफ्ट हैंड जाता है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो आपने पढ़ा होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह से अगर मैं ये बात करूं तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इस प्राइस पर सप्लाई चली है और इस प्राइस पर, तो प्राइस में कोई चेंज ना आने की वजह से भी सप्लाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड जाती है। लेकिन अगर हम मूवमेंट की बात करें तो आप इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाएंगे, इसका मतलब ड्यू टू द प्राइस। अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिमांड बढ़ी, जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई है देन सप्लाई इंक्रीज हुई है, क्लियर। क्योंकि ये एक्सेस कैपेसिटी होती है, फर्म हायर द मोर लेबर देन प्रोड्यूस, डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करता है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाती है
तो सप्लाई भी वो क्या कर देगा क्लास, देखें कम कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो था कि शॉर्ट रन में शिफ्ट कैसे होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और शॉर्ट रन में मूवमेंट कैसे होता है आपको बता दिया कि एक ही लाइन पर रहेंगे तो वो मूवमेंट कहलाएगा। इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे तो एक्सपेंशन, और इस पॉइंट से अगर ई से आप ईएम पे आएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। इस क्लियर, आगे चले क्लास। ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व के 3 फेसेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को आप ऐसे कर सकते हैं, ये शॉर्ट रन है, ये भी शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम आपको आगे बताएंगे कि इस केस को जब ये बिलो वर्टिकल हो जाता है तो ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, लेकिन ये क्लासिकल केस है। ओके, ये लॉन्ग रन की बात करता है, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी आपको आगे बता रहा हूं। अपने आप लॉन्ग रन पढ़िए। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में क्या होता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, कई तरह हो सकते हैं, क्लासिकल और मोनेटरिस्टिक हो सकते हैं। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ग्राफिकली वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है, वर्टिकल हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो वाई और एक्सपेक्टेड जीडीपी दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जितना होना चाहिए वो हो जाता है, इसके बाद जीडीपी प्रोडक्शन और नहीं बढ़ता है, यानी कि एक नेचुरल लेवल जो है वो प्रोडक्शन का हो जाता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर क्लास। जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है, मान तो ये वाई है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन वाई हो सकता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो एक्सपेक्टेड लेवल और एक्चुअल लेवल सेम हो जाता है, तो वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। और क्लासिकल लोग जो थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, दे आर थिंकिंग अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज, दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग अबाउट वर्टिकल सप्लाई कर्व, बिकॉज if demand increase or decrease, change only price, there is no change of the production। क्लियर है? तो हमें लॉन्ग रन में इसकी बात करते थे, अभी आपको डेप्थ में आके हम आगे समझाते हैं। लेकिन हम जब आपको मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी पढ़ाएंगे तब वहां पर पढ़ाएंगे कि कौन सी पॉलिसी क्या इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अभी आपको लॉन्ग रन सप्लाई कर्व वर्टिकल है और शॉर्ट रन सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, इसको आपको समझ लेना है। लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलकर आपको 3 केसेस बताएंगे, तो पहले आप देख लीजिए। और एक चीज मैं समझा देना चाहता हूं कि जब भी अगर राइट हैंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व राइट हैंड शिफ्ट होता है तो क्लासिकल के लोगों की आइडियाज था कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है जब वो मार्केट में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है और डिमांड्स मार्केट में बढ़ जाती है, और उस बड़ी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट लेता है क्लास, जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, अगर वो इक्विलिब्रियम सप्लाई करने के लिए यहां पर इन्फ्लेशन नहीं है, अगर शॉर्ट रन में देखा जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। देखो शॉर्ट रन सप्लाई करने अगर वर्टिकल हो जाए और केस में अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस देखो बेटा यहाँ आ जाएगा, प्राइस यहाँ जाएगा, P2 हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में भी सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग रन में तभी बोली जाएगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने से, क्लासिकल का व्यू है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है विदाउट इन्फ्लेशन, तो इसे ही बोलेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्यू पॉइंट ऑफ द क्लासिकल? So when long run aggregate supply curve shift right hand without changing price is called the economic growth. Is clear? Okay. Next point है क्लास। अगर हम इसे को कीनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कीनियन हमेशा बात करता था क्लास कि उस केस में थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा। शॉर्ट रन की बात कर रहा है, ये शॉर्ट रन, ठीक है। लेकिन केल्सन के अगला केस पढ़ाता हूं आपको। एक मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे क्लास, तो मोनेटरिस्ट क्या करते थे, वो अपवर्ड स्लोपिंग बात करते थे। तो केंजियन क्लासिकल मोनेटरिस्ट 3 व्यू पढ़ने आपको। मोनेटरिस्ट कहते हैं कि मान चलो लॉन्ग रन सप्लाई कर दिए हैं, ध्यान से बना क्लास, और ये शॉर्ट रन सप्लाई कर दोनों इक्वल है। ओके, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। अगर सडनली मार्केट में डिमांड कर इंक्रीज हो जाता है तो शॉर्ट रन में मनी सप्लाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होकर के इस पॉइंट पे आती है।
तो आप इस पॉइंट से, ई पॉइंट से क्लास आप इवन पे आ जाएंगे। ये क्या दिखाएगा आपका, सप्लाई एक्सपेंशन हो जाएगा, सप्लाई एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है। वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा यहां पर आएगा तो पी से पी3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्टिमल पॉइंट ये है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में हो ही नहीं सकता। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है क्लास, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं, ये शॉर्ट रन सिचुएशन है। लॉन्ग रन में जहां पर सप्लाई कर काटता वही इक्विलिब्रियम होता है, तो इस क्या होगा कि सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी और फिर से यही पर आ जाएंगे। तो आइदर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है या ये होगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पी से पी पर आ जाता है। तो मोनेटरिस्ट का विचार था कि मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई डिमांड होने से थोड़े समय बाद तो शॉर्ट रन में सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई शॉर्ट रन में बढ़ नहीं सकती है, तो सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट वो क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी शॉर्ट रन में और इक्विलिब्रियम हाई लेवल प्राइस आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा डेप्थ में चले गए हैं, आगे बात करते हैं। अब आपको मैं सिंपल 3 तरीके समझाना चाहता हूं कि देयर आर 3 रेंज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर। सो केंजर रेंज जो बताया कि जहां पर लो आउटपुट रहता है, इस केस में ठीक है सप्लाई कर दिए हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट रेंज जिसे हम अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, या आप इस इकोनॉमिक्स को मोनेटरिस्ट बोल देंगे। और क्लासिकल रेंज जिसे हम ये फुली फिजिकल मतलब फुली यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंटीक्वाई करेंगे। तो इस केस को क्लासिकल, इस केस को इंटरमीडिएट रेंज, इस केस को केंजर रेंज बोलते हैं। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा सामने कि ये रिसेशन की बात करता है, ये इन्फ्लेशन की बात करता है, ये नॉर्मल सिचुएशन की बात करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन सिचुएशन इस केस में होगी कैसे, अगर मैं यहां पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, देखो क्या होगा, ओनली प्राइस इंक्रीज होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ द जीडीपी, क्योंकि जीडीपी का ऑप्टिमल लेवल यही है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद नहीं होगा। और अगर इस केस में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा और वाई भी बढ़ेगा। लेकिन इस क्लासिकल रेंज में, केंद्रीय रेंज में अगर आप डिमांड बढ़ती है तो ओनली जीडीपी बढ़ेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर आर 3 वे, क्लासिकल में प्राइस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, केंद्रीय में प्राइस कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ पर जीडीपी नहीं बढ़ेगा, केंद्र में सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे और इसमें पार्शियल इफेक्ट दोनों पे आएगा, क्योंकि प्राइस भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन इसको हम डेप्थ में थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं आपको। ये लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप अच्छे समझ लेना है। अगर हम इसकी जहां तक रेड कलर हमारा, अगर इसकी बात करेंगे तो रियल जीडीपी इंक्रीज होगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइज। तो आपको बताया कि देखो डिमांड से बढ़ेगी, माने सप्लाई कर डिमांड घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और देयर इज मेनी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, ठीक है इस केस में, तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, प्राइस वही रहेगा। इस केस में बोथ आर रियल एंड प्राइस लेवल राइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइज, डिमांड राइज कर दीजिए तो देखिए क्या रहेगा, दोनों यहाँ पर इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, स्टिल रिसोर्सेज अभी पूरी तरह से यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर होता है। थर्ड केस में अगर हम यहाँ पर डिमांड की बात करेंगे तो ये कहता है कि प्राइस लेवल व्हेन द प्राइस लेवल राइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइज, ठीक है, बट ऑल इंडस्ट्री आर फुल एम्प्लॉयड, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, द इंक्रीज प्रोडक्शन इज डिमांड इंक्रीज, इसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में हमेशा इन्फ्लेशनरी आ जाएगी, इस केस में रिसेशनरी सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है कि आपने ये देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड के साथ एग्रीगेट सप्लाई का इंपैक्ट है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई हमने वर्टिकल देखा, जस्ट आई एम गोइंग टू समराइज माय ट्रेनिंग क्लास, क्लियर। So first of all, you need to explain what is the aggregate supply curve. Aggregate supply curve is total supply of the market economy, different price and different level. It is a positive relationship and it is a combination of price and quantity when they give the difference prices. It is a graphical representation को आप supply curve बोलेंगे। फिर आपको बताना है supply curve upward होता है, ग्राफ दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। फिर आपको दिखाना है कि शॉर्ट रन में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व,
शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व में when you change the some variables constant, when you change few variable, then पॉजिटिव रिलेशन होता है, अपवर्ड होता है। फिर आपको दिखाना है कि सप्लाई कर्व शिफ्टिंग एंड मूवमेंट आपको दिखा दिया। शिफ्टिंग मूवमेंट देख लिया कि प्राइस कांस्टेंट रहता है और मूवमेंट में ड्यू टू द प्राइस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया कि किस तरह से लॉन्ग सप्लाई कर्व में क्या इंपैक्ट आएगा और कैसे लॉन्ग सप्लाई कर्व बनता है। तो लॉन्ग सप्लाई कर्व के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाना होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये क्लासिकल के व्यू था और फिर एक केन्जियन व्यू था कि शॉर्ट टर्म की बात करता है। और फिर हमने बताया कि मोनेटरिस्ट व्यू कैसा होता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग की बात करता है, जिसे हम इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं। हमने तीन रेंज दिखाया है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई का और इंटरमीडिएट सप्लाई का। फिर आपको दिखाया कि किसका इफेक्टिव डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो किस में इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा। सो क्लास आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई को एक साथ रख के, जिसे हम आपको कल पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। If any doubt, so you can ask me again.